बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीवन काल में ही इतनी लोकप्रिय हो गईं कि कई राजा और रानी भी उनके अनुयायी बन गए। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक उनके शिष्य बने। बुद्ध के उपदेशों ने सामाजिक समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। महापरिनिर्वाण और विरासत। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संरक्षित किया और उनके संदेश को आगे बढ़ाया। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रसार उनके शिष्यों और अनुयायियों के माध्यम से पूरी दुनिया में हुआ। उनका जीवन और संदेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौतम बुद्ध का संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि शांति और संतोष बाहरी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा के और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनमें उनके विचारों का विकास, उनके उपदेशों का प्रभाव और उनकी शिक्षाओं का विभिन्न संस्कृतियों पर प्रभाव शामिल हैं। यहाँ उन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। बुद्ध का शून्यवाद और संसार का विचार। गौतम बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने संसार का परित्याग करने या उससे घृणा करने का सुझाव दिया। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि संसार की भौतिक वस्तुएं और इच्छाएं अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। जो भी इस संसार में उत्पन्न होता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें संसार में रहते हुए भी उसकी अस्थायी प्रकृति को समझना चाहिए और इससे बंधे बिना जीवन जीना चाहिए। बुद्ध का शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत भी इसी विचारधारा से उत्पन्न हुआ। उन्होंने सिखाया कि संसार में कोई स्थायी आत्मा या स्थायी तत्व नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और इसलिए किसी भी वस्तु से आसक्ति दुख का कारण बनती है। उनका यह शून्यवाद वैदिक दर्शन के आत्मा और परमात्मा के सिद्धांतों से अलग था, जहां आत्मा को स्थायी और अनंत माना जाता है। बुद्ध के अनुसार शून्यता को समझने से व्यक्ति को अज्ञानता, तृष्णा और आसक्ति से मुक्ति मिलती है। करुणा और अहिंसा का सिद्धांत। गौतम बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक करुणा और अहिंसा का सिद्धांत था। उनके अनुसार अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि विचारों और वाणी में भी हिंसा से बचना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। बुद्ध के अनुसार अहिंसा का मूल भाव यह है कि सभी जीवों में एक प्रकार की संवेदना होती है और किसी को कष्ट पहुंचाना या उसे कष्ट में देखना मनुष्य के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। उनकी करुणा की भावना सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सभी जीवों और प्रकृति के प्रति थी। इस करुणा और अहिंसा के सिद्धांत ने बाद में बौद्ध धर्म को अहिंसक धार्मिक परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित किया। सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में बुद्ध। गौतम बुद्ध न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा और वर्ग विभाजन का गहरा प्रभाव था। बुद्ध ने इन सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है, न कि उसकी जाति, वर्ग या जन्म से। उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्चस्व को नकारते हुए सभी को समान अवसर दिए, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के क्यों न हों। बुद्ध ने महिलाओं को भी समान अधिकार और आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। उनके समय में महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सीमित भूमिका निभाने की अनुमति थी, लेकिन बुद्ध ने उन्हें भी संघ में प्रवेश दिया और उन्हें भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने उस समय की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी। बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रसार भारत के विभिन्न भागों में हो गया था।
उनके शिष्यों और अनुयायियों ने पूरे देश में उनके संदेश का प्रचार किया। बुद्ध के निधन के बाद बौद्ध धर्म ने एशिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू कर दिया। राजा अशोक, जो मौर्य वंश के महान सम्राट थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने राज्य में प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई शिलालेख और स्तूप बनवाए और बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अन्य हिस्सों में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। करुणा और अहिंसा का सिद्धांत। गौतम बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक करुणा और अहिंसा का सिद्धांत था। उनके अनुसार अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि विचारों और वाणी में भी हिंसा से बचना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। बुद्ध के अनुसार अहिंसा का मूल भाव यह है कि सभी जीवों में एक प्रकार की संवेदना होती है और किसी को कष्ट पहुंचाना या उसे कष्ट में देखना मनुष्य के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। उनकी करुणा की भावना सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सभी जीवों और प्रकृति के प्रति थी। इस करुणा और अहिंसा के सिद्धांत ने बाद में बौद्ध धर्म को अहिंसक धार्मिक परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित किया। सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में बुद्ध। गौतम बुद्ध न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा और वर्ग विभाजन का गहरा प्रभाव था। बुद्ध ने इन सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है, न कि उसकी जाति, वर्ग या जन्म से। उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्चस्व को नकारते हुए सभी को समान अवसर दिए, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के क्यों न हों। बुद्ध ने महिलाओं को भी समान अधिकार और आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी। उनके समय में महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सीमित भूमिका निभाने की अनुमति थी, लेकिन बुद्ध ने उन्हें भी संघ में प्रवेश दिया और उन्हें भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने उस समय की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दी। बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रसार भारत के विभिन्न भागों में हो गया था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने पूरे देश में उनके संदेश का प्रचार किया। बुद्ध के निधन के बाद बौद्ध धर्म ने एशिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू कर दिया। राजा अशोक, जो मौर्य वंश के महान सम्राट थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने राज्य में प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई शिलालेख और स्तूप बनवाए और बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अन्य हिस्सों में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। बौद्ध धर्म धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया में भी फैल गया। हर देश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों के अनुसार अपनाया। उदाहरण के लिए तिब्बत में बौद्ध धर्म लामावाद, तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ, जबकि जापान में इसे ज़ेन बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। तात्विक बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित बौद्ध दर्शन का विकास समय के साथ हुआ। बुद्ध के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके उपदेशों को विभिन्न ग्रंथों में संकलित किया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों, नियमों और दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं विकसित हुई, थेरवाद और महायान। एक थेरवाद, यह बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखा है, जो बुद्ध के मूल उपदेशों पर आधारित है। थेरवाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में प्रचलित है। दो महायान, यह बौद्ध धर्म की दूसरी प्रमुख शाखा है, जो चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में प्रचलित है। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को दिव्य रूप में देखा जाता है और इसमें बोधिसत्व वे लोग जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी संसार में रहते हैं
की पूजा की जाती है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का आज के युग में महत्व। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उनके समय में थे। उनकी करुणा, अहिंसा और शांति की शिक्षाएं आज के आधुनिक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य आज भी आत्मविकास और मानसिक शांति की दिशा में प्रेरित करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों और दुखों का समाधान हमारे भीतर ही है। हमारी इच्छाएं और वासनाएं हमें संसार के जाल में फंसाती हैं और इससे मुक्त होने के लिए हमें ध्यान, सही सोच और सही कर्म का पालन करना चाहिए। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और संयम का महत्व कितना बड़ा है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके द्वारा दिया गया सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश हर काल में मानवता के कल्याण का मार्गदर्शन करता रहेगा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अद्वितीय है। बुद्ध के उपदेशों की गहराई और उनका मानव जीवन पर प्रभाव विस्तृत है। आइए हम उनके जीवन और विचारों के और भी गहरे आयामों की चर्चा करें। आत्मज्ञान और व्यक्तिगत मुक्ति का सिद्धांत। गौतम बुद्ध के उपदेशों का एक प्रमुख हिस्सा यह था कि हर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि किसी बाहरी शक्ति या देवता की पूजा से मुक्ति मिल सकती है। उनके अनुसार हर व्यक्ति में आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है और इसके लिए किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे स्वयं अपने भीतर झांकें, अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़े। बुद्ध का यह व्यक्तिगत मुक्ति का सिद्धांत उस समय की धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था, जहां लोग देवताओं और पुरोहितों पर निर्भर रहते थे। बुद्ध ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन उसे देखने और समझने के लिए मन की शुद्धता और ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान और मानसिक शांति का महत्व। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अभिन्न अंग माना। उन्होंने ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की बात की। उनके अनुसार ध्यान मनुष्य को अपने मन के भीतर के अशांत विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त करता है और उसे आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अपने जीवन के दुखों और कष्टों से ऊपर उठकर आत्मसंतोष प्राप्त करता है। बुद्ध ने विशेष रूप से विपश्यना ध्यान की शिक्षा दी, जो आज भी विश्व भर में बौद्ध ध्यान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विपश्यना ध्यान का उद्देश्य है अपने भीतर की वास्तविकता को देखना और समझना। यह ध्यान व्यक्ति को यह सिखाता है कि सब कुछ क्षणिक है और किसी भी वस्तु या भावना के प्रति आसक्ति दुख का कारण बनती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है, जिससे उसे आंतरिक शांति मिलती है। अहंकार का त्याग और विनम्रता का संदेश। गौतम बुद्ध ने अहंकार को मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग नहीं करता, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार से व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि वह दुनिया का केंद्र है और हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। यह अहंकार ही व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं में बांध कर रखता है, जिससे उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने अहंकार के त्याग के साथ साथ विनम्रता और करुणा का संदेश भी दिया। उन्होंने सिखाया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है, तब वह दूसरों के दुखों को समझ सकता है और उनके प्रति करुणा दिखा सकता है।
अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति न केवल अपने दुखों से छुटकारा पाता है, बल्कि वह दूसरों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बना पाता है। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने एशिया के विभिन्न हिस्सों में कला, साहित्य और वास्तुकला को समृद्ध किया। बौद्ध मठों, स्तूपों और मंदिरों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रभाव का प्रतीक बना, जिनमें भारत के प्रसिद्ध बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। इसके अलावा चीन, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार और अन्य एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव देखा गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उदाहरण के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म ने तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया, जबकि जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म ने वहां की कला और जीवन शैली को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। ज़ेन बौद्ध धर्म का प्रभाव जापानी चाय समारोह, बगीचे की कला और मार्शल आर्ट्स जैसे सांस्कृतिक पहलुओं पर भी पड़ा।